नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे देश के पहले सी प्लेन के बारे में। आखिर ये सी प्लेन क्या होता है? दोस्तों, 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट और देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किए। ये सेवा अहमदाबाद रिवर फ्रंट से केवड़िया तक चलेगी, जिसमें सबसे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन का सफ़र तय किए। पहला, केवड़िया में प्रस्तावित टर्मिनल को लिमड़ी गांव में सरदार सरोवर बांध के पंचमूली झील डाइक 3 में स्थित सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के परिसर में 0.51 एकड़ में फैलाया जाएगा। दूसरा, गुजरात में 5 सी प्लेन सेवाओं में से पहली सेवा साबरमती नदी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगा। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली 14 सीटर उभयचर उड़ान भरने की संभावना है, जो अंततः जनता के लिए खुलेगी। देश का पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा है। निर्देश के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों और अंडमान और निकोबार के प्रशासन ने जल एयरोड्रम स्थापित करने के लिए संभावित स्थानों का प्रस्ताव करने का अनुरोध किया, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सी प्लेन एक निश्चित पंख वाला हवाई जहाज़ है जो पानी के ऊपर से टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम होता है। यह एक नाव की उपयोगिता के साथ जनता को एक हवाई जहाज़ की गति प्रदान करता है। इसके सी प्लेन दो मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्लाइंग बोट, जिन्हें अक्सर पतवार सी प्लेन भी कहा जाता है, और दूसरा होता है फ्लोट प्लेन। फ्लाइंग बोट के धड़ के नीचे इसका मुख्य लैंडिंग गियर होता है। यह आमतौर पर विंग्स टिप के पास छोटे फ्लोट्स के साथ पूरक होता है, जिसे विंग या टिप फ्लोट्स कहा जाता है। एक उड़ने वाली नाव का पतवार चालक दल यात्रियों और कार्गो को पकड़ता है। केवड़िया में प्रस्तावित टर्मिनल को लिमड़ी गांव में सरदार सरोवर बांध के पंचमूली झील डाइक 3 में स्थित सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के परिसर में 0.51 एकड़ में फैलाया जाएगा। यह बड़ोदरा से लगभग 90 किलोमीटर, सूरत से 150 किलोमीटर और अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर है। बड़ोदरा हवाई अड्डे से 74.6 किलोमीटर की हवाई दूरी के साथ टर्मिनल बिल्डिंग में 340 मीटर का एक प्लिंथ एरिया होगा और यह सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिसमें 2 चेक इन काउंटर, एक टिकटिंग सुविधा और ज़मीन की तरफ रियायत काउंटर शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार 200 यात्रियों की दैनिक आमद का अनुमान है। अधिकारियों का कहना है कि स्पाइस जेट 19 सीटर विमान संचालित करेगी, जिसमें 14 यात्री बैठ सकेंगे। स्पाइस जेट के अनुसार कंपनी ने एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है, जिसने 10 से 14 सीटों वाले सीटर के मूल जापानी निर्माता को पछाड़ दिया है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सी प्लेन का ईंधन और रखरखाव किया जाएगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 और इसके संशोधनों की अनुसूची में जल एरोड्रम एक सूचीबद्ध परियोजना गतिविधि नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वाटर एरोड्रम परियोजना के तहत प्रस्तावित गतिविधियों का हवाई अड्डे के समान प्रभाव हो सकता है। नर्मदा के शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रस्तावित परियोजना स्थल से 2.1 किलोमीटर की अनुमानित हवाई दूरी पर स्थित है, जबकि निकटतम आरक्षित वन पूर्व दिशा में 4.7 मीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा डाइक 3 को अंतिम रूप देने से पहले बाथिमेट्रिक और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया था, जो एक चट्टान से भरा तालाब है। इस तालाब को मगर तालाब भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। जनवरी 2019 से झील से मगरमच्छों को निकालने का काम जारी है। फिलीपींस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, मालदीव और हांगकांग जैसे देशों में कई एयरलाइन वाहक द्वारा सी प्लेन चालू है। क्या आप जानते हैं, भारत में जल हंस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा 30 दिसंबर 2010 को तत्कालीन भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल द्वारा 10 यात्रियों की क्षमता के साथ एक पायलट परियोजना में रूप में शुरू की गई थी।
साल 2017 में पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान साबरमती रिवर फ्रंट से सी प्लेन में सफ़र किया था, जिसके बाद ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।